नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। न्यूज़ स्पेशल में आज बात करेंगे भारतीयों के जो हालात हैं रूस में, रूस और यूक्रेन विवाद को लेकर। उस पर रूस और यूक्रेन के बीच जंग में बिहार झारखंड के हजारों छात्रों की जिंदगी दांव पर लग गई है। चमकते भविष्य का सपना लिए ये छात्र यूक्रेन गए थे। इनमें ज्यादातर छात्र मेडिकल के हैं। अब जंग के बीच फंस चुके हैं। लगातार बमबारी से जान खतरे में है और वतन वापसी आने के लिए बेचैन है। इधर इनके माता पिता की भी आंखों से नींद गायब हो चुकी है। सभी की उम्मीदें सब सरकार पर टिकी हैं। यूक्रेन में फंसे बिहार झारखंड के छात्र। हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। कल हमारे एयरपोर्ट को भी उड़ा दिया गया था एयर स्ट्राइक में। हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्शन कट हो सकता है। बार बार न्यूज़ आ रही है कि इंटरनेट कनेक्शन कट हो सकता है, तो हम लोग अपने पेरेंट्स से कैसे कांटेक्ट करेंगे। इसलिए हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द कोई एक्शन ले। पल पल दहशत में गुजार रहे माँ बाप। फ्लैट से निकल कर रोड पर रह रहा है, पूरा डरा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल, कैसे वापस आएगा लाल। हम मोदी सरकार से बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में बिहार और झारखंड के हजारों छात्रों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। ये छात्र अपना भविष्य संवारने यूक्रेन गए थे, लेकिन जंग के चलते जिंदगी दांव पर लग गई है। यूक्रेन पर हो रहे लगातार बमबारी से ये छात्र डरे सहमे हुए हैं। बार बार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने गई वैशाली जिले की छात्रा संध्या राठौड़ की जुबानी खुद सुनिए। यहाँ पे दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। कल हमारे एयरपोर्ट को भी उड़ा दिया गया था एयर स्ट्राइक में। हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्शन कट हो सकता है। बार बार न्यूज़ आ रही है कि इंटरनेट कनेक्शन कट हो सकता है, तो हम लोग अपने पेरेंट्स से कैसे कांटेक्ट करेंगे। इसलिए हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द कोई एक्शन ले। ये गोपालगंज के छात्र राशिद रिजवान है। राशिद ने वीडियो जारी कर बताया है, जिले के 12 छात्र वहां फंसे हुए हैं। हम लोग यहाँ टोटल 12 छात्र हैं गोपालगंज के, जो अभी यूक्रेन में फंस चुके हैं। रशिया रात से ही बम्बार्डिंग कर रहा है। इवानो के हर सिटी पे बम्बार्डिंग कर रहा है। हमारी भी सिटी जो इवानो फ्रांकिस है, ये वेस्ट यूक्रेन में पड़ती है और ये अब तक की मतलब सेफेस्ट सिटी थी, लेकिन रात में इसमें भी बम्बार्डिंग हो गया है। ये जो एयरपोर्ट का इलाका है इसका उस साइड, तो हम सब काफी दहशत में हैं। हमारे परिजन काफी दहशत में हैं। वो डर रहे हैं, रो रहे हैं और हमें बार बार कॉल कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे रशिया लगातार बम्बार्डिंग करते जा रहा है और हम लोगों को कोई भी मदद नहीं मिल रही है, न सरकार से न कुछ। यूक्रेन में फंसे खगड़िया के छात्र अंकित राज और बेतिया के प्रशांत मिश्रा ने वीडियो जारी कर बताया है कि वे मेट्रो के अंदर हैं, क्योंकि ये एंटी न्यूक्लियर है। इनकी भी सरकार से गुहार है कि इन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाए। सुबह के शायद 4 बज रहे थे, उस टाइम से मिसाइल यहाँ पे गिरना शुरू हुआ है। उसके बाद से लगातार ही यहाँ पे मिसाइल गिरते जा रहा है। यहाँ पे हम लोग मेट्रो के अंदर बैठे हुए, क्योंकि यहाँ मेट्रो जो है वो एंटी न्यूक्लियर है, तो हम लोग यहीं पे इसलिए बैठे हुए हैं कि ताकि हम लोग यहाँ पे सुरक्षित रहें। तो हम एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट से यही बात करना चाहेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का प्रबंध किया जाए। वैशाली जिले के रहने वाले विनोद राय और इनका पूरा परिवार चिंता में डूबा है, क्योंकि इनका बेटा शशि कुमार भी यूक्रेन में फंसा है। पिछले 3 साल से वो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है।
आप लोग बस टेंशन मत लीजिए, हम बता रहे हैं ना कि हम कोई वो नहीं है, बस हम लोग सब ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ से पोलैंड का भी एक ऑप्शन है जो हम लोग वीजा के लिए वही देख रहे थे, कैसे कैसे अप्लाई करना है। फिर यहाँ से नहीं होगा तो प्राइवेट टैक्सी से चले जाएंगे पोलैंड बॉर्डर पे, वहाँ से अगर तो वहाँ से निकलने का माहौल देख लेना कैसे नहीं, जाके बीच रास्ते में रुक जा, फिर वहाँ से फिर न इधर जाने बने न उधर जाने बने, ऐसा देख नहीं। तो वहाँ से निकलना। पोलैंड जो है वेस्टर्न पार्ट में, तो हम लोग इस वॉर क्षेत्र से दूर ही जाएंगे। इधर देख रहे हैं न्यूज में, इधर देख रहे हैं कि तीन पार्ट 4 पार्ट में है, उसमें 3 पार्ट से इधर पूरा ब्लॉक किए हुए हैं। तो जो एक पार्ट बचा हुआ है ना, हम लोग उसी एरिया में सेफ है, इसलिए और वेस्टर्न साइड पोलैंड साइड बढ़ेंगे, और जैसे वीजा अप्रूव होता है हम लोग पोलैंड चले जाएंगे, फिर वहां से इंडिया। बेगूसराय जिले के बखरी के रहने वाले अशोक चौधरी और उनके परिवार के सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बखरी के 2 मेडिकल छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। इनमें से एक छात्र अशोक चौधरी का बेटा राजा बाबू है। पढ़ाई कर रहा है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, परीक्षा चल रहा था, इसलिए वो नहीं आ पाया। हम चाहते हैं मोदी जी और नीतीश जी से उम्मीद है कि वो मेरे बच्चे को जल्द से जल्द मंगवा दें। पूरा फ्लैट से निकल कर रोड पर रह रहा है, पूरा डरा हुआ है और चाहता है अपना देश आने के लिए, लेकिन कोई साधन नहीं है, इस कारण वो नहीं आ रहा है। सरकार से ही मांगते हैं कि मेरे बेटे को सही सलामत जल्द से जल्द लाया जाए अपने देश। हम लोग दहशत में हैं और वहाँ भी बच्चे रूम खाली करके, यहाँ फ्लैट खाली करके वो सब बाहर है, डर से, बमबारी के डर से। वहाँ का स्थिति, यहाँ घर में लोग खाना पीना छोड़ दिया है, चिंता में है। मेरा बिहार सरकार, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी से भी अनुरोध है कि मेरे भांजा को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। यूक्रेन में फंसे इन छात्रों ने ट्वीट कर सरकार से मदद मांगी है। ये छात्र गोड्डा के रहने वाले हैं। इन छात्रों की जुबानी आप खुद सुनिए। हम लोग कुछ ज़्यादा परेशान हैं। हमारा टिकट था, हम लोग मैं 28 फ़रवरी का टिकट किया था और हमारा फ्लाइट आई थिंक सो कैंसिल होने वाला है। और एयरपोर्ट कोई चांस नहीं है हम लोगों को, यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है। सारा एयरपोर्ट पे रशिया कैप्चर करके रखा हुआ है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को। हमारे इंडियन एम्बेसी ने ये बोला है कि 10 से 15 दिन का खाना स्टॉक करके रख लो, लेकिन बाहर ऐसा सिचुएशन है कि सारे सुपरमार्केट्स जो भी खाना जहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ पे सारे जो कार्ड से पेमेंट होता है वो सारा सिस्टम बंद हो गया है और सारे पे पेमेंट का वो कैश मांग रहे हैं। और यहाँ पे सारे स्टोर्स में खाना भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और खाना भी खत्म हो गया। और पानी का जो सिस्टम है वो पानी पीने के लिए भी ऑलमोस्ट बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही है पानी लेने के लिए, तो ये दिक्कत है। रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमें निकालने की, क्योंकि हम तो इंडियन गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं किसी भी चीज के लिए। अब तो हाँ, यही रिक्वेस्ट है हमारी कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये बांका के रहने वाले राजीव कुमार हैं, जो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने भी सरकार से अपील की है। और मैं अभी यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में रह रहा हूँ। मैं एक MBBS छात्र हूँ। तो वार के वजह से सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, अब मैं इंडिया जा नहीं सकता हूँ। तो मेरी भारत सरकार से यही गुजारिश है कि वो मुझे यहाँ से ले जाएं। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। और मेन बात ये है कि घर पे सारे पैनिक हो रहे हैं कि मैं यहाँ ट्रैप हो चुका हूँ। तो और सारे शॉप वगैरह भी बंद हो चुके हैं, कुछ कुछ खुले हुए हैं। तो मैं भारत सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि वो हमारे लिए कोई कड़ी से कड़ी कदम उठाए और मुझे यहाँ से ले जाएं। कटिहार के बरारी प्रखंड की रहने वाली ये महिला अपने बेटे की सलामती की प्रार्थना कर रही है। इनका बेटा अंकित कुमार MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में है। अंकित की मां मोदी सरकार से गुहार लगा रही है। हमको बहुत चिंता हो रही है अपने बच्चे के प्रति। हम मोदी सरकार से बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। और किराया बहुत ज़्यादा के कारण हम लोग उतना सम्मत नहीं है बुलाने के।
ये लातेहार के रहने वाले मनोज गुप्ता हैं, जो मोबाइल पर अपनी बेटी की तस्वीर दिखा रहे हैं। इनकी बेटी राजनंदनी कुमारी यूक्रेन की राजधानी कीव में मेडिकल की छात्रा है। मेरी बेटी यूक्रेन में फंसी हुई है और हम सरकार से यही चाहते हैं कि मेरे बेटी को जल्द से जल्द लिया। आपकी बात हुई आपकी बेटी से? हाँ, बात संपर्क में बनाकर बने हुए हैं। क्या बताया उसने? वहाँ का हालात अच्छा नहीं है, वहाँ खाने पीने की सुविधा सब बंद हो गया है। बच्चे लोग तो वहाँ बुरे तरीके से फंसे हुए हैं और वहाँ के हालात जो भी है जो दयनीय है। और हम भारत सरकार से, स्टेट सरकार से और यहाँ के डीसी साहब से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को जो जितना हो मदद किया जाए कि हमारे बच्चे लोग आ जाए। यूक्रेन में फंसे भागलपुर के छात्र शुभम सम्राट ने जी मीडिया के जरिए सरकार से गुहार लगाई है। शुभम यूक्रेन में एमबीबीएस के छात्र हैं। अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि अभी वो रसिया वॉर चालू कर दिया है, 6 जगह बम फटा है, सारे एयरबेस को तबाह किया गया है और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम लोग यहाँ बिल्कुल फंस गए हैं, एक भी फ्लाइट्स नहीं है। कुछ दोस्त जो हमारे जा रहे थे एयरपोर्ट, वो उन लोगों को रास्ते में ही बम फटने का आवाज़ आया और वो लोग बिल्कुल फंस गए हैं वहाँ। उन लोगों को निकालने के लिए भी यूनिवर्सिटी कुछ व्यवस्था कर रही है कि कीव में जो फंसे हैं उनको वापस लाया जाए। हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी अभी हम लोग हॉस्टल में ही हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट को बोल के हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए। राजधानी पटना में रहने वाला ये परिवार चिंता में है। इस परिवार का एक छात्र उज्जवल यूक्रेन में फंसा हुआ है। जी मीडिया संवाददाता ने छात्र उज्जवल से बातचीत की। जिस उज्जवल की बात हम कर रहे हैं, जिस उज्जवल और उनके दोस्तों की हम व्यथा आपके सामने रख रहे हैं, जो उनकी पीड़ा हम आपसे शेयर कर रहे हैं, वो उज्जवल नाम का जो लड़का है वो हमारे साथ मोबाइल फ़ोन के जरिए जुड़ा हुआ है। ये उज्जवल की तस्वीर है, हम अपने जो कैमरा पर्सन उनको कहेंगे। ये उज्जवल जो है फिलहाल उसी यूक्रेन के ओडेसा प्रांत में है। अब अगस्त 2021 में जब यहाँ से गए थे यूक्रेन, तो शायद इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के हालात का उनको सामना करना पड़ेगा। हम सीधे जो ये लड़का उज्जवल है हम उससे बात करते हैं। उज्जवल, ये बताइए कि अभी मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये पीछे में देख रहा हूँ तो लाइट वगैरह तो है, फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है वहाँ पे? पैनिक में आए, बट सर सुपरमार्केट वगैरह खुली हुई थी, हमने शॉपिंग की और 7 दिन के रहने के खाने का व्यवस्था कर लिया, सामान उठा के ले आए। तो इंडियन एम्बेसी भी एडवाइजरी जारी की है कि पैनिक ना हो, अपने अपने घर में रहें। लेकिन फिर भी सर जल्द से जल्द हमें निकालने की कोशिश की जाए। ये बताइए कि ये जो खान पान है या फिर बिजली है, पानी है, ये सब क्या आपका जो शहर है ओडिशा में कहाँ पड़ता है? ओडिशा में कहाँ रहते हैं आप? सर मैं तो ओडिशा के सेंटर में रहता हूँ जी, और ये देरीवासिवस्काया स्ट्रीट है, नाम है इसका, इस गली का देरीवासिवस्काया, मैं वहाँ रहता हूँ। अच्छा, ये मेन सेंटर का स्ट्रीट है। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ कितनी संख्या में भारतीय छात्र वहाँ पे हैं? सर हमारे कॉलेज में वही 1000-1500 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से मुश्किल से 100 भी घर नहीं वापस जा पाए होंगे, क्योंकि ये जो संख्या बता रहे हैं उज्जवल 1500, क्या ये भारतीय छात्र हैं? जी भारत से हैं छात्र। ये तस्वीर आनंद स्वरूप की है। सुपौल का रहने वाला आनंद स्वरूप भी उन छात्रों में शामिल है जो यूक्रेन में फंस चुका है। ये श्रुति कृति की तस्वीर है। ये छात्रा भी यूक्रेन में है। आनंद और श्रुति कृति समेत सुपौल के 6 छात्र यूक्रेन में हैं और सभी का परिवार चिंता में डूबा है। में एडमिशन करके जो है पढ़ने के लिए यूक्रेन भेजे थे और इसी महीना में जो है वो गए हैं वहाँ। तब तक में जो है वहाँ युद्ध छिड़ चुका है। कल से बहुत दिक्कत में है बच्चा। तो रहे हैं, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं मिला है उधर से। बेटी तो इकलौती थी, उसको बड़ा अरमान था हमको मेडिकल कराने की। बड़ा अरमान के साथ हम यूक्रेन भेजे, लेकिन दुर्भाग्य है मेरी बेटी की, हमारी दुर्भाग्य है जो वहाँ लड़ाई झगड़ा बमबारी शुरू हो गया। वहाँ बहुत दुर्घटना हो रहा है, बमबारी हो रहा है,
बहुत अरमान से भेजे थे पढ़ने के लिए मेडिकल तैयारी। और क्या भारत सरकार से मेरा यही गुहार है कि मेरी बेटी श्रुति कीर्ति इकलौती बेटी है। जहानाबाद के रहने वाले अमरेंद्र शर्मा का सुख चैन खत्म हो चुका है। बेटे अंशुमान शर्मा को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजा था, अब उनकी जिंदगी खतरे में है। अमरेंद्र को बेटे ने फोन कर बताया कि बमबारी की वजह से वो बंकर में छुपा हुआ है। पिछले 8 तारीख को यहाँ से जहानाबाद से गया और 12 तारीख को फ्लाइट पकड़ा है दिल्ली से क्यू के लिए। दरअसल हुआ क्या कि फाइनल ईयर में इन लोगों का ऑफलाइन कर दिया था, 8 तारीख से क्लास शुरू किया। फाइनल ईयर मतलब 4 साल से वहाँ है। हाँ, ये 5वां साल। हाँ 5वां साल है। और फाइनल ईयर में लोग को है कि ऑफलाइन क्लास करना ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने भेज दिया था। लेकिन बाद में 7 मार्च का उसका टिकट भी हम लोगों ने किया था। तो इसके बीच में घटना है, रात में कल 9 बजे लास्ट बात हुआ है, उसके बाद बात हम लोगों की नहीं हो पाई है। वहाँ चूँकि बम्बार्डिंग चल रहा है और सब लोग बंकर में हैं, क्योंकि सब लोग एम्बेसी से संपर्क में हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा है तो चिंता तो है, लेकिन सरकार पर है भरोसा कि हम लोग वो सुरक्षित उन लोग आवेंगे, पूरे भारतीय छात्र आवेंगे वहाँ से। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जैसे जैसे तेज हो रही है, इन तमाम परिवारों की चिंताएं भी गहराती जा रही हैं। अब सारी उम्मीदें सरकार पर टिकी हैं ताकि इनके जिगर का टुकड़ा सही सलामत वापस आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोई ऑप्शन नहीं है, सारा एयरपोर्ट पे रशिया कैप्चर करके रखा हुआ है।